Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एम क्लासेस बलिया में। हम आज आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित स्पेशल आपके लिए कुछ आज लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक है माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, परिसर निकालना और विचरण गुणांक निकालना। ये प्रश्न हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 प्रश्नों में आता है, जो कि आपके बहुत इजी और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है, और इसमें आपको एक एक चीज बहुत विस्तार से बताया जाएगा, जिसमें आपको एक प्रश्न भी छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, यानी जब आप इस प्रश्न को करेंगे, एक बार हमारा सारा वीडियो देख लेंगे, तो आपको तो एक ही प्रश्न से हम सब चीज को समझा देंगे। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आइए हम कुछ इसके बारे में बता देते हैं। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है और परिसर क्या होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं चारों से बनते हैं। ठीक है, माध्यिका मतलब इसको इंग्लिश में मी भी बोलते हैं, इसको मीडियन बोला जाता है, इसको मोड बोला जाता है और इसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको अभी देंगे, उसके बाद जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे आपको परीक्षा में आए हुए प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 1। ठीक है, ये कुछ संख्याएं हमने लिख दी हैं। इसका हम लोग माध्य भी निकालेंगे, माध्यिका भी निकालेंगे, बहुलक भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अलग से सेट आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माध्यिका माध्य किसे कहते हैं। माध्य जस्ट लाइक आपका होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज जैसे हम लोग निकालते हैं, सेम हम लोग उसको मीन से माध्यम से। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं सबको ऐड कर जितनी संख्याएं रहती है उसे भाग देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 5, 35, 35 और 1, 36 और 36 और 12 हो जाएगा आपका 8 और 3, 1, 4, 48। ठीक है, ये हो जाएगा 48। अब देखेंगे संख्याएं कितनी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 संख्याएं दी गई हैं। इसको 8 से भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, 6। ऐसा में अब हम आते हैं माध्यिका पर। ठीक है, इसे समझ गए होंगे आप लोग। सारे के सारे प्रश्न में आपको यही करना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, मेन है। उसके बाद माध्यिका। ठीक है, माध्यिका में देखिए 2 कंडीशन होते हैं। एक क्या होता है, एक सम होता है। जैसे अभी इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 8 है, यानी सम है। और एक होता है आपका विषम संख्याएं रहती है, यानी हो सकता है कि 9 रहे, 11 रहे, 13 रहे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सम पर हैं। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि सम वालों को कैसे निकालते हैं। तो सब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको हम एक अरेंज क्रम में कर लेते हैं, अर्थात आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसको। तो ये सबसे पहले क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 4, 6, 8 और यहाँ 5 भी आपका 5 है। ठीक है, तो 5 को पहले लेंगे, 5, फिर आपका हो जाएगा 6, 8, 10 और ये 12। ठीक है, यहां तक को लिख लिए। लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, आपकी यदि संख्याएं सम है, संख्याएं कितनी थी, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 संख्याएं यानी सम संख्याएं हैं, तो 20 का लेंगे। तो 20 का हिस्सा कैसे लेंगे, तो 8 संख्याएं आधा लेंगे, आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, 4। यानी चौथी संख्या अब प्लस 1, n+1 होता है, तो चौथी संख्या और 5वीं संख्या का आधा कर देंगे। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये चौथी और 5वीं संख्या हो गई। ठीक है, तो 4 और 6 और 5 11, 11/2 यानी कितना हो जाएगा 5.5। तो इसका आंसर हो जाएगा
5.5। ध्यान समझिएगा, ये किसके लिए था? सम संख्या के लिए था। यही सपोज विषम संख्या रहती हम, ठीक है, यानी एक और हम ऐसे ले रहे हैं, इसमें आके मान लीजिए कि एक और 4 है, ठीक है, ठीक है, 2 4 है, मतलब एक 4 तो ये, एक और 4 हम केवल इसके लिए लेते हैं, मालिका के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1 2 4 4 5 6 8 10 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारी संख्याएं कितनी हो गई? 9 हो गई। अब यहाँ पर हमारा जब मालिका पूछता है, ये सम संख्याएं थी और ये विषम संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा मालिका पूछेगा तो अब बस हमें क्या करना है, बीच का ले लेना है, ठीक है, कुछ आधा नहीं करना है। यानी आपका 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, ठीक है, और ये बीच वाला आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे मिटा दिया जाता है। ये सपोजेड, ठीक है, क्वेश्चन में एक और मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, जो नहीं यहीं भी हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न होता है। बहुलक यानी जो बहुत बार आया, ठीक है, इस संख्या में बहुत बार आया, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से अधिक बार आई है, या उसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो पहले तो नहीं था, लेकिन 4 ऐसी आपको संख्या दिख रही है जो कि 1 से ज्यादा बार आई है, यानी सबसे ज्यादा बार आई है 4। तो बस यहाँ पर आपका बहुलक में क्या हो जाएगा आंसर? 4, ठीक है। रेंज देखिएगा, रेंज बहुत आसान प्रश्न होता है। रेंज में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है, बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? 12, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 1। बस हो गया आपका 12 माइनस 1, यानी हो जाएगा आपका आंसर इसमें क्या? 11, ठीक है। इस प्रकार से ये तो एग्जाम्पल था। अब जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आपके, ठीक है, 2014 में 15 में जितने भी आपके एनटीपीसी की परीक्षाएं हुई थी, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन को अब कराया जाएगा, ठीक है। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। कर रहा है 10 9 8 7 10 और 16 का आपको निकालना है मान, ठीक है। और क्वेश्चन दिया है केवल माध्य, लेकिन हमने माध्यिका, बहुलक और रेंज तीनों में दिया है, ताकि आप लोग ज्यादा प्रश्न करेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन में ज्यादा अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। आइए तो प्रश्नों को देखते हैं हम। माध्य निकालने के लिए हमने क्या बताया था? सबका योग और बटा जितनी संख्याएं रहेंगी, यानी 10 टाइप आपका क्या हो गया? औसत हो गया, ठीक है। औसत भी सेम प्रोसेस से निकालते हैं। ये कितना हो गया? 10 20 20 और ये 9 30 37 37 और 7 44 44 और 16 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 डालने 60 आपका आंसर 10 हो गया, ठीक है। माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमने देखिए संख्याएं कितनी है? 3 3 6 संख्याएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में ले जाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या आएगा इसमें से? 7 आएगा। और देखिए आसान, आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी तो छोटा हमने क्वेश्चन दिया है, भी आपका लंबा जाएगा, तो हमको सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना हमारा क्वेश्चन का काम चल जाए उतना ही नीचे से 6 आपको संख्याएं मिल गई, यानी निश्चित रूप से आपकी तीसरी और चौथी संख्या का बटा 2 होगा। तो अब तीसरी चौथी संख्या तक ही जाएगी तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद आपका 10 आएगा, फिर 10 आएगा, और फिर 10 के बाद क्या आएगा? 8 छूट गया क्या? 8 छूट गया। 7 9 और ये 8, ठीक है। 7 9 8 10 10, उसके बाद 16 चला जाएगा, उससे हमको मतलब ही नहीं है। तो हमको क्या चाहिए था? तीसरी संख्या और चौथी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या और
चौथी संख्या 1 2 3 तीसरी और चौथी का आधा करेंगे, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा 19/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको यदि दशमलव में आपका आंसर दिया है तो इसको 8.5 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुलक क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या क्या है, ये 10 आई है, तो आपका आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा। रेंज क्या होगा, तो बड़ी संख्या कितनी है 16 है, छोटी संख्या कितनी है 7 है, 16 - 7 कर देंगे, तो 16 में 7 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितना छोटा पे आपका ये 4 नंबर आराम से मिल जाता है। ठीक है, और बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। तो देखिए अब छोड़ना नहीं है, कंपटीशन आपका हार्ड होने वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बनाइए ताकि आपका नंबर अधिक से अधिक आए। ठीक है, आइए और प्रश्नों को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा था, यदि बहुलक का मान 14 है, ठीक है, बहुलक बराबर 14 है और माध्य 5 है, तो पूछ रहा है इसकी माध्यिका क्या होगी। ठीक है, माध्यिका आपको निकालना है, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका एक फार्मूला यूज होता है, वो फार्मूला क्या होता है, माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला बेस पर आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ये तीनों में संबंध बताते हैं। ठीक है, कि माध्य माइनस बहुलक, इसमें हम एक्चुअली माध्य बराबर भी निकाल सकते हैं। तो माध्य बराबर यहां से क्या हो जाएगा, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। ठीक है, या अब बहुलक बराबर यहां से हमको निकल जाएगा, यहां हमको माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका को इधर ला दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये आपका चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 2 माध्य माइनस से उधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बहुलक, और ये हो जाएगा 3 माध्यिका। बस यहां से हम जो आपके प्रश्न में दिया है, बहुलक का मान कितना दिया है 14, ठीक है, और माध्य का मान कितना दिया है 5, ये हो जाएगा आपका 5 × 2, तो 3 माध्य का बराबर हो, तो माध्य के बराबर आपका आंसर हो जाएगा 5 में 10, और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24/3, ये कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इतना कुछ नहीं करना है आपको, बस ये अगर फॉर्मूला यहाँ पे भी हम आपके आंसर क्वेश्चन को रख देते तो आप निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा था, 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 और 1। ठीक है, इसका माध्य तथा बहुलक। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही आया हुआ है, माध्य तथा बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो आइए माध्य निकालते हैं सबसे पहले हम। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या बताए थे, सबका योग बटा में जितनी संख्याएं रहेंगी उससे भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 9 10 5 15 4 19 2 21 21 22 22 9 31 31 9 40 40 2 42 43 43 और 9 52 53 53 2 53 2 55 55 और 1 56। ठीक है, यानी इसका योग कितना हो गया 56। ठीक है, अब इसकी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10 भाग देंगे तो 2 चौका 56 है। आपका आंसर इसमें क्या होगा 4। ये 4 क्या है, माध्य है। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार आएंगे। ठीक है, देखिए संख्याएं कौन सी सबसे ज्यादा बार आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 बार आपका केवल 1 आ रहा है, और कोई संख्या देखिए 9 को देखते हैं, 1 बार
2 बार, 3 बार और 4 बार आया है, ठीक है। एक यानी सर्वाधिक बार आया है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, यानी उत्तर हो जाएगा 4 और 1, ठीक है। आपके ऑप्शन में आप किसी भी बुक से बनाइएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, ठीक है। आप माध्य और बहुलक के क्वेश्चन बनाइए, आज से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और ना ही गलत होंगे, ठीक है। यहीं पर हम थोड़ा सा रेंज भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए रेंज देता है कभी कभी बुक में आपके रेंज, या कभी कभी परिसर भी पूछ देता है, ठीक है। परिसर ध्यान दीजिएगा, रेंज पूछे या परिसर पूछे एक ही बात हुआ। कभी कभी हमने क्लास में रेंज पढ़ाया था, ठीक है, और बुक में आ गया था आपके परिसर, क्लास टेस्ट में चला आया था, ठीक है, तो उसमें परिसर पूछ दिया था, तो बच्चे छोड़ दिए थे क्वेश्चन। हमने पूछा भाई क्या बात है, क्यों आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, सर परिसर में नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि परिसर नहीं पता होता तो जान दी है, ठीक है, परिसर या रेंज का है या ऐसे का है, ठीक है। तो उसका मतलब ही क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। 9 में से घटा देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, एक डेटा का प्रसरण 361 है, डाटा का प्रसरण जो है 361 है, तो पूछता है मानक विचलन क्या हुआ, क्या हुआ, मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मॉड में, ठीक है। सबसे पहले मॉड में रूट जो भी आपका प्रसरण दिया रहेगा, ठीक है, क्या होता है, मॉड में जो भी आपका प्रसरण दिया रहेगा। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी चीज इसका बाहर निकलेगा वो कोई भी चीज क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको प्रश्न में देखिए कितना दिया है, रूट में 361, ठीक है। बाहर निकालेंगे ये निकलेगा प्लस माइनस 19, ठीक है। चूंकि मॉड में लगा है, मॉड से जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो बस आपका 19 आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका आपका प्लस 19, माइनस 19, प्लस माइनस 19 ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, कंफ्यूज करने वाला होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न, एक बंटन माध्य दे रहा है, बंटन माध्य बराबर 15, ठीक है। एक बंटन माध्य 15 है और मानक विचलन जो है इसका मानक विचलन ये दिया है आपका 5, ठीक है। और पूछ रहा है आपका विचरण गुणांक क्या है, विचरण गुणांक क्या है। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटा में बंटन माध्य इंटू 100, ठीक है। इस फार्मूले पर आप इसको भी आसानी से निकाल सकती है, ठीक है। लेकिन विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, मानक विचलन देखिए कितना है 5 है, और मानक विचलन सॉरी बंटन माध्य कितना है 15 इंटू 100, कितना होगा 5 15 यानी 100 बटा 3 यानी 33 सही, 1/3 आपका या 33.333 आपका ऐसे ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत से छात्र देखते हैं इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी 1 नंबर का प्रश्न आपका आता है, थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है, इसलिए जो छोड़ते हैं उनसे निवेदन है कम से कम इसे लास्ट में करने का प्रयास करें, ठीक है। समय बचाएं और समय को बचाते हुए इसे प्रश्न को लास्ट में करें, ठीक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है। मानक विचलन बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका होता है रूप में सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ, ठीक है। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एफ क्या होता है, उसको आपको साइड से निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका माध्य निकालते हैं, ए निकालते हैं, माध्य बराबर ए बराबर क्या होता है, तो सभी का योग 10 20 30 40 और ये 50, और 11 और 9 20 और 11 9 20, तो 50 और ये हो गया आपका 40 90 और 90 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये संख्याएं 9, यानी आपका ये हो गया माध्य
10। ध्यान समझिएगा इसको, एक एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम x निकालते हैं। x को कहते हैं चर का मान, जो आपका क्या क्या इसमें है। तो आप देखेंगे 9 आया है, 10 आया है और 11 आया है, ठीक है। x लिख दिया। अब हम देखेंगे f, यानी इसकी बारंबारता, कौन कितनी बार आया है, ठीक है। 9 को देखिए कितनी बार आया है, 1 2 लिख दिए। 10 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। 11 देखिए कितनी बार आया है, तो 1 और 2, ठीक है। यहां से हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ चाहिए था। सिग्मा मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी रहती है सबका योग। तो निकालेंगे तो कितना होगा, 5 2 7 2 9, ठीक है। सिग्मा एफ निकल गया। अब यहां से एक डी निकलता है। डी बराबर होता क्या है, तो x माइनस ए। आपको x यानी चरमान और a यानी माध्य, यानी x में से माध्य को घटाना है। 9 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0, और 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1। अब d निकल गया, तो d स्क्वायर निकाल लीजिए। तो -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। ध्यान समझिए इस चीजों को। इसके बाद हम एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ डी स्क्वायर निकालेंगे यानी एफ इंटू डी। 2 एकम में 2, 5 0 0, 5 में किसी संख्या 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 होगा। 2 इंटू 1 यानी 2। अब यहां भी हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 और 2 4। मान पुट कर देंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर यानी कितना हुआ, तो रूट में ये इसका वैल्यू 4 और सिग्मा एफ का वैल्यू देखिए कितना आया था, 9। ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।